नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे अशोक गहलोत के बजट की। अशोक गहलोत को जादूगर भी कहा जाता है क्योंकि पहले वो जादू ही दिखाते थे और इस बार के बजट में भी उसने किसी जादूगर से कम जैसा काम नहीं किया है। उन्होंने अपने पिटारे से वो सारी चीज़ें निकाली हैं जो कि काफ़ी कुछ उनको मदद करेगी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जिताने में। आपको बता दूं कि इसी साल दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना है और अशोक गहलोत का एज ए चीफ मिनिस्टर ये आखिरी बजट था। और जैसा कि उम्मीद है कि अशोक गहलोत ने अपने इस आखिरी बजट में, इस टर्म के आखिरी बजट में एक जादू का पिटारा खोला है। क्या है सबसे बड़ी कुछ घोषणाएं, वो पहले आपको बता देता हूं। सबसे जो बड़ी योजना है राजस्थान की वो है कि बीमा योजना। आपको बता दूं कि राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे 90% जनता के पास बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है। इस चिरंजीवी बीमा योजना को में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख का इंश्योरेंस कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी घोषणा मानी जा रही है। यही नहीं, दुर्घटना बीमा जो कि हर एक राज्य में 5 लाख मिलता है। किसी भी राज्य में यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो राज्य सरकार उनको 5 लाख रुपया देती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। साथ ही बिग टिकट की बात करें, यानी बड़ी घोषणाओं की बात करें, तो अब राजस्थान में प्रत्येक घर को 50 के बजाय 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उससे भी बड़ी एक सबसे बड़ी घोषणा ये है कि महिलाओं को अब 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल पाएगा। कहा जा रहा है कि महिला वोटरों को लुभाने के लिए ये सबसे बड़ी योजना है। युवाओं को देखते हुए अशोक गहलोत ने युवा कोष की एक स्थापना की है जिसमें कि उन्होंने 500 करोड़ रुपये डाले हैं। अब जो है ये 500 करोड़ रुपया जो है निश्चित रूप से युवाओं को रिझाने के लिए है। 2000 के बजाय 20,000 के बजाय 30,000 छात्राओं को, यानी लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। सभी भर्ती परीक्षाएं जो राजस्थान की होंगी, चाहे वो किसी भी ग्रेड की हों, उसके लिए अब कोई फीस नहीं देना होगा, यानी वो निःशुल्क होंगी। 100 जो है रोजगार मेले लगाए जाएंगे जहां पर कि युवाओं को नौकरियों के लिए जो है आमंत्रित किया जाएगा। 5,000 रुपये में महिलाओं को सिलाई मशीन दी जाएगी। बुजुर्गों की पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिए गए हैं। यही नहीं, 20 से 30,000 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणा है क्योंकि आपको मालूम है कि राजस्थान में बीएसपी का होल्ड है। 5-6 विधायक बीएसपी के जीत करके आते हैं। यही वजह है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अब नौकरियां देने के लिए 20 से 30,000 नौकरियों की घोषणा की गई है। साथ ही कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माँ बाप नहीं रहे, गुजर गए, उनको बालिग होने पर सरकार नौकरी देगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के तर्ज पर अशोक गहलोत ने ये घोषणा की है कि फूड पैकेज दिया जाएगा जिसमें कि चावल होगा, चीनी होगी, दाल होगी, तेल होगा, नमक होगा। ये जो पैकेट है वो 76 लाख परिवारों को दिया जाएगा। 3,000 करोड़ जो है इस पे सरकार का खर्च बैठेगा। उसी तरह कई ऐसी घोषणाएं की है, जैसे कि राजस्थान में पेपर लीक जो होता है, एग्ज़ाम के पेपर लीक हो जाते हैं, उसको लेकर के एक विशेष टास्क फोर्स की व्यवस्था की गई है। जयपुर में एक एविएशन सेंटर बनाया जाएगा। कोटा और उदयपुर में ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। जो छात्र रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उनको 30,000 रुपये मुफ्त में दी जाएगी। हर जिला में एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होगा और हर जिला में एक यूथ हॉस्टल, विवेकानंद यूथ हॉस्टल के नाम से बनाया जाएगा। स्टूडेंट की 75 किलोमीटर की जो यात्रा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, राजस्थान रोडवेज में, वो 75 किलोमीटर की यात्रा जो है वो निःशुल्क कर दी गई है। जोधपुर में जो है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है, प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद। इसके अलावा आपको बता दूं कि 7 नए जिलों की भी घोषणा की गई है, जो कि कोटपुतली, ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीम का थाना, कुचामन सिटी, सुजानगढ़ और फलौदी है। तो इस तरह से कई घोषणाएं जो है की हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और उनको उम्मीद है कि इन घोषणाओं के
जरिए वो एक बार फिर से राजस्थान की गद्दी पर काबिज हो पाएंगे। हालांकि राजस्थान उन गिने चुने राज्यों की तरह है, जैसे कि हिमाचल की बात करते हैं कि हर बार जो है एक नई सरकार आती है, जो पुरानी सरकार होती है वो रिपीट नहीं हो पाती है। लेकिन अशोक गहलोत ने जिस ढंग से इस बजट में अपना खजाना खोल दिया है लोगों के लिए, उम्मीद है अशोक गहलोत को कि वो इस बार इस मिथ को तोड़ पाएंगे और दोबारा सत्ता में आएंगे। अब जरा हम बात कर लें पिछली बजट घोषणाओं का क्या हुआ। अब तक जितनी घोषणाएं 4 बजट जो उन्होंने इससे पहले दिया था, यदि उसकी बात करें तो अमूमन 50% घोषणाएं जो हैं वो लागू कर पाए हैं। अभी उनके पास जो है 7-8 महीने हैं, क्योंकि चुनाव जो है दिसंबर में होना है। तो इन 7-8 महीनों में अशोक गहलोत चाहेंगे कि इनमें से खासकर चिरंजीवी बीमा योजना, महिलाओं को गैस सिलेंडर देना, बिजली मुफ्त 100 यूनिट देना और जो छात्राओं को स्कूटी देना, इन सब चीज़ों पर, और बुजुर्गों का पेंशन जो है जो 1000 रुपया किया है वो देना, और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, इन सारी योजनाओं को वो प्रायोरिटी पे रखेंगे और उनमें जल्दी से जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब राजस्थान चुनाव में जाए, अशोक गहलोत चुनाव में जाए, तो लोगों को दिखाने के लिए उनके पास अपने काम का कुछ लेखा जोखा हो। तभी जो है जो जिस उम्मीद के साथ अशोक गहलोत ने ये सारी घोषणाएं की है वो उस पर वो खरे उतर पाएंगे। लेकिन राजस्थान की राजनीति पर नज़र रखने वाले लोग ये भी मानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या अशोक गहलोत की वहाँ पर जो है वो पार्टी में या सरकार में एक अंतर्कलह को लेकर के है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस ढंग की राजनीतिक जो गुत्थम गुत्थी होती है वो शायद बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरी है। कुछ इसी तरह की कहानी हमने पंजाब में देखा था, जहाँ पे सिद्धू बनाम जो चीफ मिनिस्टर थे चन्नी, उनके बीच में देखने को मिला। कांग्रेसियों में काफ़ी जो है उठापटक होती रही और जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार करके एक नई पार्टी को सत्ता में लाया। राजस्थान में अभी तक केवल आप कह सकते हैं कि 2 मुख्य पार्टियां ही हैं, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, और इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में जो है सत्ता का फेरबदल होता रहता है। लीडर भी वही है, एक तरफ अशोक गहलोत है, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे हैं, लेकिन सचिन पायलट जो है इन सब के बीच में अपने जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने 4-5 रैलियां भी की थी। इन सब के बावजूद क्या ये बजट जो है अशोक गहलोत को दोबारा सत्ता पे ला पाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अशोक गहलोत एक जादूगर के तौर पे उन्होंने अपना पिटारा खोला है और सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की है। तो आज पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।